नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम समफलन और विषमफलन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं समफलन इवन फंक्शन। अगर कोई फंक्शन है उसमें g ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स मिल जाए तो हम कहेंगे जी एक्स है वो समफलन है। अगर एग्जाम्पल से समझे, मान लीजिए g ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, तो मैं g ऑफ माइनस एक्स निकालूं तो g ऑफ माइनस एक्स बराबर होगा मुझे माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैंने लेफ्ट साइड में x के स्थान पे माइनस एक्स रखा है तो मैंने यहाँ पे भी x के स्थान पे माइनस एक्स रखा, इसे सोल्व किया तो मुझे मिला एक्स स्क्वायर, और ये जो एक्स स्क्वायर है वो जी एक्स के बराबर है। तो मैं g ऑफ माइनस एक्स सोल्व कर रहा हूँ तो मुझे g ऑफ एक्स मिल रहा है। तो अगर g ऑफ माइनस एक्स बराबर g ऑफ एक्स मिल जाए तो ऐसे फंक्शन को समफलन कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो समफलन है? अचर फलन है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन भी एक समफलन होता है। मान लीजिए g ऑफ एक्स बराबर है 1, तो अगर मैं g ऑफ माइनस एक्स निकालूं तो x के स्थान पे लेफ्ट हैंड साइड में माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पे भी जहाँ जहाँ x होगा वहाँ माइनस एक्स आएगा, लेकिन यहाँ पे x नहीं है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, एक ही रह जाएगा। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि g ऑफ एक्स भी एक है और g ऑफ माइनस एक्स भी एक है। तो इन दोनों इक्वेशन से मुझे पता चलेगा कि g ऑफ माइनस एक्स बराबर g ऑफ एक्स है, और इससे मैं कह सकता हूँ कि जी एक्स है वो समफलन है, इवन फंक्शन। अगर यहाँ कांस्टेंट में अगर 1 की जगह पाई होता तो भी ये समफलन ही होता, पाई/2 होता। तो इस प्रकार कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है जिसमें x नहीं है, तो हम x के फंक्शन की बात करें और उसमें अगर राइट हैंड साइड में उसके बराबर x नहीं है तो हम कहेंगे वो समफलन है। इसके बाद में अगर हम त्रिकोणमितीय फलनों की बात करें तो g ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर मैं cos x की बात करूं, हम फूरियर सीरीज में मोस्टली साइन और कोसाइन ही पढ़ते हैं, तो मैं साइन और कोसाइन के बारे में ही चर्चा करूंगा। तो g ऑफ एक्स इक्वल टू cos x भी सम फंक्शन है, क्योंकि इसके लिए भी g ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू g ऑफ एक्स के बराबर होता है। हम जानते हैं कि cos माइनस एक्स बराबर cos x होता है, इसलिए ये भी समफलन है। अगर cos x के स्थान पे cos 2x होता तो भी समफलन होता। अगर cos nx है तो भी समफलन है, जहाँ n नेचुरल नंबर है। अगर cos px है और p नेचुरल नंबर नहीं है, p की वैल्यू हाफ है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, तो भी ये इवन फंक्शन रहेगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोसाइन फंक्शन है वो किसी भी एंगल के लिए इवन फंक्शन होता है, समफलन होता है। और देखें तो अगर हाइपरबोलिक फंक्शन की बात करें, अगर तो g ऑफ एक्स बराबर हाइपरबोलिक cos x हो तो ये भी समफलन होता है। हम जानते हैं कि हाइपरबोलिक cos x बराबर होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। और अगर मैं इसे चेक करूं तो मुझे पता चलेगा g ऑफ माइनस एक्स बराबर, यहाँ पे जहाँ भी x है वहाँ पे माइनस एक्स रखूँ तो e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। इसे सोल्व करने पर e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर x अपॉन 2, जिसे मैं लिख सकता हूँ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। और ये हमारा खुद हाइपरबोलिक cos x फंक्शन है, यानी जी एक्स मिल गया। और अगर इस प्रकार कोई फंक्शन मिलता है तो वो भी समफलन होता है। तो cos x हाइपरबोलिक cos x दोनों ही इवन फंक्शन है। और अगर यहाँ पे जैसे मल्टीपल है 2x है nx एंगल, तो यहाँ पे भी अगर हाइपरबोलिक cos x में अगर हाइपरबोलिक cos mx हो, kx हो, कुछ भी हो, वो भी इवन फंक्शन रहेगा। इसके बाद में अगर हम देखें तो fx इक्वल टू मॉडुलस x, मापांक x है, ये भी इवन फंक्शन है। अगर इसका हम डायग्राम देखें तो मापांक फंक्शन का जो डायग्राम बनता है वो इस टाइप का बनता है। तो ये हम देख रहे हैं कि y x के प्रति सममित है, जैसे इधर इमेज है वैसी इमेज इधर बनेगी। तो ऐसा फंक्शन है वो इवन फंक्शन कहलाता है। तो जरूरी नहीं है हम इस प्रकार ये प्रॉपर्टी से चेक करें, हम डायग्राम से भी चेक कर सकते हैं कि इवन फंक्शन है नहीं है। तो अगर आप इसे प्रॉपर्टी से चेक करोगे तो g ऑफ माइनस एक्स बराबर f ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस मॉडुलस ऑफ x, और इसे हम लिखेंगे मॉडुलस ऑफ x, और ये है f ऑफ x के बराबर। तो अगर f ऑफ माइनस एक्स बराबर f ऑफ x मिल जाए तो वो फंक्शन भी इवन फंक्शन होता है। अगर इस फंक्शन को ऐसे न देकर अगर थोड़े इंटरवल के लिए इस प्रकार डिफाइन कर दें, f ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एक्स, और माइनस एक्स मैंने ये मान लिया
कि ये है माइनस पाई से बड़ा x है लेस देन 0 है, और इसके लिए मैंने मान लिया कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है और पाई से छोटी है। तो इस प्रकार की फॉर्म में भी अगर ये फंक्शन डिफाइंड है तो भी ये फंक्शन क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। तो इसका डायग्राम अगर हम बनाएं तो ये 0 पे तो डिफाइंड नहीं है क्योंकि 0 बराबर नहीं दे रखा है यहाँ पे। तो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए इसके लिए x बनता है। तो यहाँ पे अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो ये 0 को छोड़ के, तो 0 पे मैंने ना ओपन सर्किल बना दिया। यहाँ पाई तक अगर मैं बनाऊँ इसका डायग्राम तो y बराबर x बनेगा, और जब नेगेटिव वैल्यू रखेंगे इसके अंदर तो दोबारा अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारा माइनस पाई तक, तो माइनस पाई से लेकर 0 तक का डायग्राम ये इससे ऐसे बनेगा, और 0 से लेकर पाई तक का डायग्राम इस प्रकार बनेगा। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम y एक्स के प्रति सममित है, और जो भी डायग्राम अबाउट y एक्स से सिमेट्रिक होता है वो हमेशा इवन फंक्शन होता है। तो इस प्रकार ये भी हमारा इवन फंक्शन है। अगर दो इवन फंक्शन मल्टीप्लाई कर दें तो भी इवन फंक्शन रहेगा। तो जैसे मान लीजिए कोस x है, अगर मैं उसको कोस nx से मल्टीप्लाई कर दूं तो अगर ये हमारा फंक्शन अगर मैं कहूँ hx है तो hx भी इवन फंक्शन है। इसके साथ ही साथ अगर मैं ये कहूँ कि अगर हमारा एक फंक्शन ऑड है और दूसरा फंक्शन भी ऑड फंक्शन है तो उन दोनों का मल्टीप्लाई भी अगर मैं इसे hx कहूँ तो ये भी इवन फंक्शन होता है। इसको हम चेक कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा h ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एच ऑफ एक्स, और जब भी h ऑफ माइनस एक्स बराबर एच ऑफ एक्स मिलता है तो वो फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है, समफलन कहलाता है। समफलन के लिए निश्चित समाकलन का गुणधर्म देखें तो निश्चित समाकलन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर अगर देखें तो इसकी वैल्यू तो है 2 से a ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ऐसा हम तब लिख सकते हैं जब एफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन है, समफलन है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए माइनस पाई टू पाई कोस एक्स कोस एन एक्स डी एक्स है। हमें पता है कि ये समफलन है, और अगर ये समफलन है तो मैं इसके बाद लिख सकता हूँ 2 इंटू 0 टू पाई कोस एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। इसको हम आगे और सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम अभी मेन है ये देखना चाह रहे हैं कि इवन फंक्शन के लिए लिमिट पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम ऑड फंक्शन की बात करें तो ऑड फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है, विषम फलन की परिभाषा होती है g ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस जी ऑफ एक्स। या अगर हम डायग्राम से देखना चाहें तो अगर किसी फंक्शन का डायग्राम जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में हो, और जैसा सेकंड क्वाड्रेंट में है वैसा ही फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, यानी वो मूल बिंदु के सापेक्ष सममित हो, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक हो। अगर मूल बिंदु के सापेक्ष अगर किसी फंक्शन का जो डायग्राम है वो अगर सिमेट्रिक है तो वो हमेशा ऑड फंक्शन होगा, मूल बिंदु के सापेक्ष सममित होना चाहिए। या फिर ये कहें कि सम्मुख चतुर्थांशों में समान डायग्राम बनना चाहिए, सम्मुख चतुर्थांशों में एकदम एज इट इज डायग्राम बनना चाहिए। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो g ऑफ x इक्वल टू अगर हम x लें तो इसको अगर हम डायग्राम से समझें तो इसका डायग्राम बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, सरल रेखा बनती है जो मूल बिंदु से गुजरती है। तो जैसा डायग्राम फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसा ही डायग्राम थर्ड क्वाड्रेंट में है, और अगर सेकंड में इसका डायग्राम नहीं बन रहा तो फोर्थ में भी इसका डायग्राम नहीं बनेगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बात करें तो हमारा इंटरेस्ट फूरियर सीरीज में सिर्फ साइन और कोसाइन में है, तो मैं अभी साइन फंक्शन की बात कर रहा हूँ। तो अगर जी एक्स बराबर साइन एक्स लें, साइन 3x 4x कुछ भी लें, साइन की एक्स लें, साइन पी एक्स लें, कोई भी फंक्शन लें, ये सभी ऑड फंक्शन है, विषम फलन है, क्योंकि ये सभी g ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस जी एक्स प्रॉपर्टी का पालन करते हैं। या फिर आप इनका डायग्राम देखोगे तो डायग्राम भी इनका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। और एग्जाम्पल लें तो हम अगर हाइपरबोलिक फंक्शन की बात करें तो g ऑफ एक्स इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन एक्स या हाइपरबोलिक साइन एम एक्स के एक्स कुछ भी लें, ये सभी भी ऑड फंक्शन है। हाइपरबोलिक साइन एक्स बराबर होता है g ऑफ एक्स बराबर, अगर हाइपरबोलिक साइन एक्स है तो इसके बराबर होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। और अगर मैं ये प्रॉपर्टी चेक करना चाहूँ g ऑफ माइनस एक्स की, तो मुझे जहाँ पे भी x है वहाँ माइनस एक्स रखना पड़ेगा। तो अगर मैं एक बार इसमें रख के चेक करूँ
तो e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस माइनस एक्स अपॉन 2। तो जहाँ पे भी x था वहाँ मैंने माइनस एक्स लिख दिया, तो मुझे g ऑफ माइनस एक्स मिल गया। इसको मैंने सोल्व किया तो e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर एक्स अपॉन 2। और अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। और ये हमारा जो फंक्शन खुद gx है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ g ऑफ माइनस एक्स इक्वस टू माइनस जी एक्स। तो माइनस साइन है ही, ये gx है। तो अगर किसी फंक्शन में x के स्थान पे माइनस एक्स रखें और माइनस जी एक्स मिल जाए तो वो फंक्शन ओड फंक्शन, विषम फलन कहलाता है। यदि एफ एक्स बराबर माइनस एच एक्स हो और x की वैल्यू माइनस पाई टू 0 के बीच में हो और एच एक्स हो यदि x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में हो, तब एफ एक्स कैसा फंक्शन होगा। तो इसमें कई रिजल्ट बनते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एफ एक्स है वो विषम फलन होगा यदि एच एक्स समफलन है। fx is odd function if fx is odd function if hx is even function। यहाँ अगर माइनस साइन है तो यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ अगर प्लस हो तो यहाँ माइनस होना चाहिए, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऑपोजिट साइन होना चाहिए, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव। तो इसको एक बार हम चेक करते हैं, इसके बाद में इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। मान लीजिए मैंने निकाला f ऑफ माइनस एक्स। तो जब भी f ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं तो जहाँ पे भी फंक्शन में x है वो माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। तो मैंने इसे लिखा माइनस एच ऑफ माइनस एक्स, एच ऑफ माइनस एक्स माइनस पाई लेस देन माइनस एक्स लेस देन 0। इसमें कंडीशन आ जाएगी 0 लेस देन माइनस एक्स लेस देन पाई। अब हमें पता है कि एच एक्स समफलन है, और अगर कोई भी इवन फंक्शन होता है तो एच ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है एच एक्स। तो जहाँ पे भी एच ऑफ माइनस एक्स होगा मैं मुझे एच एक्स से रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि एच एक्स इवन फंक्शन है। तो मैंने लिखा एच ऑफ एक्स, यहाँ पे भी लिखा मैंने एच ऑफ एक्स। इस कंडीशन को अगर सोल्व करें तो अगर यहाँ माइनस एक्स को प्लस एक्स में कन्वर्ट करना है तो इस पूरी इनइक्वलिटी को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का पाई माइनस की संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, लेस देन की इनइक्वलिटी ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ ग्रेटर देन माइनस से मल्टीप्लाई करने पर x, ग्रेटर देन माइनस 0 लिख दो चाहे प्लस 0 लिख दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये कंडीशन देखें तो 0 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन माइनस पाई। इसे अगर मैं थोड़ा और सोल्व करके लिख दूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस एच एक्स, यहाँ पे एच एक्स माइनस एच एक्स के लिए कंडीशन है, इसको मैंने लिखा 0 इज लेस देन एक्स लेस देन पाई, और इसे लिखा मैंने माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन 0। अगर मैं इससे माइनस कॉमन ले लूँ और इस नीचे वाली कंडीशन को ऊपर लिख दूँ, एक बार मैं नीचे वाली कंडीशन को ऊपर लिख रहा हूँ। तो पहले मैंने लिखा है नीचे वाली कंडीशन ऊपर एच एक्स कॉमा माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन 0, इसे मैंने लिखा माइनस एच एक्स, ऊपर वाली कंडीशन को नीचे लिखा 0 इज लेस देन एक्स लेस देन पाई। और अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो जैसे ही अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो मुझे ये फंक्शन मिल जाएगा। तो मैंने इसे माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने पर मुझे मिलेगा माइनस एच एक्स माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन 0, एच एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई। और ये हमारा एफ एक्स है। तो मुझे इस प्रकार एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स मिल गया। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि एफ एक्स है वो ऑड फंक्शन है, एफ एक्स है विषम फलन है। तो विषम फलन कब मिला, जब एच एक्स कैसा है, समफलन है। दूसरा, अगर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो ये रिजल्ट तो सही है ही है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर प्लस हो तो कहने का मतलब अगर माइनस हो तो प्लस होना चाहिए और प्लस हो तो माइनस होना चाहिए, ये अपोजिट साइन होनी चाहिए। दूसरा, अगर इसी रिजल्ट को हम चेंज कर सकते हैं, एफ एक्स समफलन होगा यदि एच एक्स विषम फलन है। रिवर्स भी सही है ये, अगर विषम के स्थान पे यहाँ सम है तो यहाँ सम के स्थान पे विषम आएगा। और अगर ये फंक्शन नई सम है नई विषम है तो ये फंक्शन भी नई सम होगा नई विषम होगा। तो इस प्रकार हम कुछ एग्जाम्पल देखें। तो मान लीजिए मैं आपको ये कहूँ
कि -1 या 1 है और x की वैल्यू है वो -π से 0 के बीच में है या x की वैल्यू 0 से π के बीच में। ये कोई हमारा फंक्शन है तो मुझे पता है अगर इस चिन्ह को मैं छोड़ दूं, अगर hx यहाँ पे 1 है और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा इवन फंक्शन होता है, समफलन होता है, तो इसका मतलब ये हमारा फंक्शन कैसा होगा, ओड फंक्शन होगा। इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम बनेगा -π से 0 के बीच में इसकी वैल्यू -1 रहेगी। तो अगर मैं इसे -1 इस टाइप से बनाऊं मैं और 0 से π के बीच में +1 बनेगा तो इतनी ऊंचाई पर बनेगा लगभग। तो ये जो डायग्राम है ये जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में डायग्राम नहीं है, फोर्थ में नहीं है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, अगर इस डायग्राम को अगर मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर मैं रोटेट करूं तो अगर मैं इसको घुमा के यहाँ लाऊंगा या फिर इसको घुमा के वहाँ ले जाऊंगा तो ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर एज इट इज बन जाएंगे। तो ऐसा जो डायग्राम होता है वो विषम फलन का डायग्राम बनता है। अगर इसके स्थान पर अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ तो मैं ये कहूँ कि f(x) बराबर माइनस कोस, यहाँ पे कोस x ले लें और x की वैल्यू -π से 0 के बीच में है और यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 से π के बीच में है तो ये फंक्शन भी, चूंकि कोस x है वो हमारा समफलन है, इसलिए ये f(x) हमारा विषम फलन होगा। तो ये फंक्शन भी विषम है, ये भी विषम फलन है। अगर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लें कि यहाँ पे विषम फलन मिले और मुझे इधर समफलन मिले तो हम ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं f(x) बराबर लेता हूँ -x और x। यहाँ पे अगर x की वैल्यू मैं -π से बड़ी और 0 से छोटी और यहाँ पे x की वैल्यू 0 से बड़ी और π से छोटी लेता हूँ तो हमें पता है जो x है वो विषम फलन है, ओड फंक्शन है, इसलिए f(x) है वो समफलन होगा। आप डायग्राम द्वारा भी इसको चेक कर सकते हो। ये डायग्राम y(x) के प्रति सममित होगा, इसलिए कैसा फलन है, समफलन है। तो इस प्रकार के कुछ फंक्शन हैं जिनका हम फूरियर सीरीज में यूज लेंगे कि ये इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है, और जैसे ही इवन या ओड फंक्शन मिलेगा हम उसकी प्रॉपर्टी यूज में लेंगे। विषम फलन के लिए निश्चित समाकलन है, उसका अगर गुणधर्म देखें, प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन अगर हम देखें तो -a to a और f(x) dx है, और अगर f(x) ओड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, मान लीजिए -π to π हमारे पास कोई फंक्शन है x × π² - x² अपॉन 12 dx। अगर इस फंक्शन की वैल्यू पूछें तो इस फंक्शन की वैल्यू हम निकालेंगे तो 0 आएगी। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं इसे मान लीजिए gx कहूँ तो g(x) बराबर हमारे पास x × π² - x² अपॉन 12। अगर मैं g(-x) निकालूं तो g(-x) बराबर होगा -x π² - -x का होल स्क्वायर, हमें x² ही मिल जाएगा अपॉन 12 है। और अगर इस माइनस को छोड़ दें तो ये gx ही है, तो मुझे मिल गया g(-x) - gx। और जब भी g(-x) -gx मिलता है तो gx ओड फंक्शन होता है, gx विषम फलन है। और अगर gx विषम फलन है तो हम कह सकते हैं कि विषम फलन के लिए अगर लिमिट -a to a हो, चाहे -π to π हो, चाहे -2π to +2π हो, -5 to +5 हो, तो उस डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होती है। अगर कोई पूछे कि अगर gx मान लीजिए ओड फंक्शन है तो 0 to 2π dx की वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी, तो ये हम कहेंगे कि क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ये वैल्यू 0 हो भी सकती है बाय लक, वरना इन जनरल ये नॉट इक्वल टू 0 मिलती है। एग्जाम्पल देखें तो मान लीजिए g(x) इक्वल टू अगर x लें तो 0 से 2π अगर हम चेक करें तो x dx अगर इसका हम समाकलन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें पता है इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी। तो ये जो विषम फलन की प्रॉपर्टी है ये तभी लगेगी जब लिमिट -a to +a हो। तो -π to +π हो तो सही है, लेकिन अगर लिमिट 0 to 2π है यानी -a to a फॉर्म में नहीं है तब इसकी वैल्यू 0 होना जरूरी नहीं है। कुछ फंक्शन है वो नए तो इवन फंक्शन होते हैं, नए ओड फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए h(x) बराबर है e⁻x। अगर मैं h(-x) निकालूं तो मुझे मिलेगा e⁻−x। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ h(-x) है वो hx के इक्वल नहीं है।
और मैं ये भी कह सकता हूँ कि एच ऑफ माइनस एक्स है वो माइनस एच एक्स के इक्वल भी नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब इवन फंक्शन नहीं है, समफलन नहीं है, और ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये विषम फलन भी नहीं है। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये नहीं तो समफलन है नहीं विषम फलन है। अगर मैं e की पावर माइनस एक्स लूँ तो वो भी नहीं समफलन है नहीं विषम फलन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x, e की पावर 2x, e की पावर माइनस 3x जो भी हमारे फंक्शन है वो नहीं समफलन है नहीं विषम फलन है। अगर इस टाइप की बात करें तो अगर ये फंक्शन देखें तो इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो जब x की वैल्यू माइनस पाई से 0 के बीच में है तो इसकी वैल्यू पाई मिलेगी। पाई मतलब 3.14। तो 3.14 अगर मैं यहाँ इस टाइप से बनाऊँ तो ये वैल्यू हमारा इस टाइप से बनेगा माइनस पाई से 0 के बीच में। और अगर x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है तो इसका वैल्यू x के बराबर है, तो इसका मतलब 0 से पाई होगा तो इसकी वैल्यू x के बराबर होगी। तो इस टाइप का कुछ डायग्राम बनेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो डायग्राम है ये y-x के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक नहीं है, और अगर y-x के सापेक्ष सममित नहीं है तो ये समफलन नहीं है। और जैसा डायग्राम फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसा ही डायग्राम थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, इसका मतलब ये विषम फलन भी नहीं है। तो इस टाइप के फंक्शन भी हैं जो कि नहीं समफलन होते हैं नहीं विषम फलन होते हैं। अगर इसकी बात करें तो हमें पता है सिर्फ x होता और x स्क्वायर नहीं होता तो ये विषम फलन था, और अगर x नहीं होता सिर्फ x स्क्वायर होता तो ये समफलन था। लेकिन इन दोनों का जोड़ है वो नहीं तो समफलन है नहीं विषम फलन है। तो अगर हम g ऑफ माइनस एक्स निकालें तो मुझे मिलेगा माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जिसे मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ना ही तो जी एक्स के बराबर है और ये जो वैल्यू है वो ना ही माइनस जी ऑफ एक्स के बराबर है। तो हम कह सकते हैं जो जी एक्स है वो न ही समफलन है न ही विषम फलन है।